नमस्ते सनातनी बंधुओं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, जो दिव्य सृष्टि थी। मत्स्य पुराण के आधार पर 4 प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। संकल्प मात्र से, दर्शन से और स्पर्श से, और बाद में मैथुनी प्रक्रिया से। आज हम आदि सर्ग उसके 33वें श्लोक से शुरू करेंगे, जो चौथे अध्याय का है, और 5वें अध्याय तक इसको पढ़ेंगे, मत्स्य पुराण को। आज हम देखते हैं कि मैथुनी सृष्टि कैसे आरंभ हुई और जो मत्स्य पुराण में बताया गया है। 33वां श्लोक। परम बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने कठोर तपस्या करके अनंती नामक एक सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। मनु ने उसके गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुण्य धर्म की कन्या सुनृता ने, जो परम सुंदरी, मंथर गति से चलने वाली और चतुर थी, उत्तानपाद के संपर्क से पुत्रों को प्राप्त किया। उस समय प्रजापति उत्तानपाद ने सुनृता के गर्भ से उपस्यति, अपस्यंत, कीर्तिमान और ध्रुव, इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। कल्प वेद की व्यवस्था है ये, और यहाँ पर जो 4 पुत्र बताए गए हैं, जबकि अन्य पुराणों में उसके 2 ही पुत्र थे, जिनका नाम था ध्रुव और उत्तम। ये फर्क क्यों आता है? एक पुराण में कुछ और दूसरे पुराणों में कुछ। ये वर्णन जो है सूत जी कर रहे हैं कई ऋषियों के आगे, और जो उन्होंने अपने पूर्वज यानी कि वेद व्यास से सुना था। उनमें ध्रुव ने पूर्व काल में 3 सहस्त्र यानी 3000 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा के वरदान से दिव्य एवं अटल स्थान को प्राप्त किया। आज भी उन्हीं ध्रुव को आगे करके सप्त ऋषि मंडल स्थित है। उन्हीं ध्रुव के संयोग से मनु की कन्या धन्या ने शिष्ट को जन्म दिया। शिष्ट के संपर्क से अग्नि कन्या सुच्छायाने, कृप, रिपुंजय, व्रत, व्रक, व्रक तेजस और चक्षुष नामक पुत्रों को पैदा किया। उनमें रिपुजन्य ने ब्रह्मा की दोहित्री एवं वीरण की कन्या वीरणी के गर्भ से चाक्षुष मनु को उत्पन्न किया। चाक्षुष मनु ने राजपुत्री नवमंगला के गर्भ से उरु, पुरु, तपस्वी, शतध्रुम, सत्यवाक, हवि, अग्निधृत, अतिरात्र, सुद्युम्न, अपराजित और 10वां अभिमन्यु, इन 10 निष्पाप एवं शूरवीर पुत्रों को उत्पन्न किया। आग्नेयिनी उरु के संयोग से अग्नि, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस और गए, इन 6 परम कांतिमान पुत्रों को जन्म दिया। पितरों की कन्या सुनिधा ने अंग के संपर्क से वेन को उत्पन्न किया। वेन अत्यंत अन्यायी था। जब वह विप्रशा से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब ब्राह्मणों ने उस अन्यायी वेन के हाथ का मंथन किया। उससे माँ तेजस्वी प्रतूप नामक पुत्र प्रकट हुआ। उनके अंतर्ध्यान और हविर्ध्यान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे अंतर्ध्यान ने शिखंडिनी के गर्भ से मारीच नामक पुत्र पैदा किया। ये सारे मैथुनी क्रिया से उत्पन्न होने वाले लोग हैं। अग्नि कन्या धिषणा ने, हविर्धान ने संयोग से प्राचीन बहिष, सांग, यम, शुक्र, बल और शुभ, इन 6 पुत्रों को जन्म दिया। यहाँ आपने ध्यान किया होगा कि यम को उत्पन्न किया। आगे जाकर आप देखेंगे कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी अदिति, यम उससे उत्पन्न होते हैं। ये अंतर आपको इस पुराण में हर जगह मिलेगा। इनमें महान ऐश्वर्यशाली प्राचीन बर्ही प्रजापति थे। उन्होंने हविर्धान नाम से विख्यात बहुत सी प्रजाओं का विस्तार किया तथा समुद्र कन्या सवर्णा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी धनुर्वेद के पारगामी विद्वान थे तथा प्रचेता नाम से विख्यात हुए। रवि नंदन इन्हीं प्रचेताओं के तप से सुरक्षित रहकर वृक्ष जगत में चारों ओर शोभा पा रहे थे, परंतु इंद्रदेव के आदेश से अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात चंद्रमा की कन्या, जो मारीशा नाम से विख्यात थी, उन प्रचेताओं की पत्नी हुई। यहाँ पर आप ध्यान देना, मारीशा नाम की ये जो कन्या है प्रचेताओं की पत्नी हुई, यानी एक ही नहीं कई प्रचेताओं की पत्नी हुई। उसने उनके संयोग से एक दक्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। दक्ष की उत्पत्ति के पश्चात उस सोम कन्या ने, सोम कन्या इसलिए कहते हैं वो चंद्रमा की, समस्त वृक्षों और औषधियों तथा चंद्रवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। आप जानते होंगे चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, सोम का प्रकाश, तो उससे ही औषधियों में रस आता है, यानी वनस्पतियों से औषधि, औषधि से रस, और उससे ही उपचार किया जाता है। ये आपको आयुर्वेद में, अथर्ववेद में और अन्य जगह भी वेदों में मिल जाएगा
कि किस प्रकार सोम का जो प्रकाश है यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है वह औषधीय गुण उत्पन्न करता है वनस्पतियों के अंदर। चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए उस दक्ष प्रजापति की 80 करोड़ संतानें हुई जो इस समय लोक में सर्वत्र फैली हुई हैं, जिनका विस्तार मैं आगे वर्णन करूंगा। उनमें से किन्हीं के 2 पैर थे तो किन्हीं के अनेकों पैर थे, किन्हीं के मुख टेढ़े मेढ़े थे तो किन्हीं के कान खूंटे जैसे थे, तथा किन्हीं के कान आच्छादित थे यानी बालों से ढके हुए, किन्हीं के मुख घोड़े और रीछ के सदृश थे। आपने देखा होगा जामवंत वो रीछ जैसे थे, शायद उनकी बात हो रही है। कुछ लोग कुत्ते और सूअर के सदृश मुख वाले थे तो किन्हीं का मुख ऊंट के समान था। इस प्रकार धर्मात्मा दक्ष ने अपने मन से अनेकों प्रकार के सभी मलेच्छों की सृष्टि की। यहाँ पर इस प्रकार के मुख वाले व्यक्तियों को या लोगों को मलेच्छ कहा गया है। स्त्रियों को उत्पन्न किया, उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को तथा नक्षत्र नाम वाली 27 स्त्रियों को चंद्रमा को प्रदान किया। उन्हीं कन्याओं से देवता, असुर और मानव आदि से परिपूर्ण ये सारा जगत प्रादुर्भूत हुआ है। चंद्रमा की जो 27 कलाएं हैं, यानी आपने देखा होगा चंद्रमा घटता है, बढ़ता है और अमावस्या को छुप जाता है, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। ये जो 27 कलाएं हैं ये उसकी पत्नी, उनके कलाओं के नाम को पत्नी कह दिया है। ये वस्तुतः खगोलीय घटनाओं का रूपक है। अब यहाँ से 5वां अध्याय शुरू होता है। यहाँ जो सूत जी के समक्ष शौनक आदि ऋषि उपस्थित हुए हैं वो पूछते हैं, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षस इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, प्रचेता पुत्र दक्ष से पूर्व उत्पन्न हुए लोगों की सृष्टि संकल्प, दर्शन और स्पर्श मात्र से हुई है ऐसा कहा जाता है, किंतु दक्ष के पश्चात स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा सृष्टि प्रचलित हुई है। अब यहाँ से सृष्टि जो शुरू होगी दक्ष से, वो हो रही है स्त्री पुरुष के संसर्ग यानी नर और मादा के संसर्ग से अब सृष्टि शुरू होगी। अभी तक की जो सृष्टि थी वो संकल्प, दर्शन और स्पर्श से होती थी। हंसिएगा मत, हमारे पुराणों में ऐसे ही लिखा है। बस सोच लिया बच्चे हो गए, देख लिया बच्चे हो गए, स्पर्श करने से भी बच्चे हो गए। आज के विज्ञान के अनुसार ये क्या संभव है? पूर्व काल में जब ब्रह्मा ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो, तब दक्ष ने पहले जैसी सृष्टि रचना की उसे उसी प्रकार वर्णन करता हूँ, सुनो। जब संकल्प, दर्शन और स्पर्श द्वारा देव, ऋषि और नागों की सृष्टि करने पर जीव लोक का विस्तार नहीं हुआ, तब दक्ष ने पांचजनी के गर्भ से 1000 पुत्रों को पैदा किया जो हर्यश्व नाम से विख्यात हुए। 1000 पुत्र एक ही गर्भ से, हैरान करने वाली बात है। उन दक्ष पुत्रों को नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि करने के लिए उत्सुक देखकर महाभाग नारद ने निकट आए उन लोगों से कहा, श्रेष्ठ ऋषियों, पहले आप लोग सर्वत्र घूमकर पृथ्वी के विस्तार तथा उसके ऊपर और नीचे के भागों को जान ले, तब विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। अब ये जितने 1000 बच्चे हुए थे या पुत्र हुए थे, ये पूरी पृथ्वी में फैल गए और कभी लौटे नहीं। जब वो नहीं लौटे तो उसके बाद फिर 1000 बच्चे पैदा किए और वो भी उनको ढूंढने चले गए, यानी ये उनसे छोटे थे। तो कहा जाता है कि छोटे भाई को बड़े भाई को ढूंढने जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी नहीं लौटता है। तदंतर उन पुत्रों के विनष्ट हो जाने पर प्रचेतानंदन प्रजापति दक्ष ने वीरिणी के गर्भ से 8 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से दक्ष ने 10 धर्म को, 13 कश्यप को। अब देखना, ये जो कश्यप को 13 पत्नियां दी गई हैं, उन्हीं में से एक अदिति नाम की पत्नी है उनकी, जिनसे आगे देवताओं का जन्म होगा। 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमी को, 2 भृगुनंदन शुक्र को। ये जो शुक्र ग्रह है ये भृगु का पुत्र है। 2 बुद्धिमान कृशाश्व को और 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान की। अंगिरा ऋषि हुए हैं, वेदों में इनका वर्णन मिलता है। अब आप लोग इन देवताओं के नाम तथा जिस प्रकार इनकी संतानों का विस्तार हुआ वह सब आदि से ही विस्तार पूर्वक सुनिए। इनमें से मरुतवती, वसु, यामी, लंबा, भानु, अरुंधति, ये अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी हुई थी। संकल्पा, मूर्ता, साध्या और सुंदरी, विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। अब इनके पुत्रों के भी नाम सुनिए। विश्वा ने विश्वदेवों को,
विश्व देवों को, ये वेदों में इनका नाम आता है। संध्या ने विश्वा ने 10 पुत्रों को जन्म दिया जो विश्व देव कहलाए। संध्या ने 12 साध्यकों को, मरुति ने 49 मरुतों को, वसु ने 8 वसुओं को, भानु ने 12 सूर्यों को, मूर्ताने ने मूर्त को, लंबा ने घोष को, यामिनी ने नागविथि को और संकल्पा ने संकल्प को जन्म दिया। अरुधंती के गर्भ से भूतल पर होने वाले समस्त जीव जंतु की उत्पत्ति हुई। अब आपको पता लगा होगा पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं इस पुराण के मुताबिक वो अरुधंती के गर्भ से हुए। अब वसुओं की सृष्टि के विषय में सुनिए। ये जो प्रभावशाली देवता संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हैं वे सभी वसु नाम से विख्यात हैं। अब इनके सृष्टि विस्तार का वर्णन सुनिए। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। आपने लोगों से सुना होगा 33 करोड़ देवी देवता के बारे में, वो उसको डिफाइन करने के लिए कहते हैं नहीं 33 करोड़ नहीं है, ये 33 प्रकार के हैं। ये बिल्कुल गलत तर्क है। अगर उसे 33 प्रकार के देवताओं को बांटा जाए तो वो 4 ही प्रकार के निकलते हैं। 12 तो आदित्य हो जाते हैं, फिर 11 रुद्र होते हैं, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, तो ये तो 4 ही प्रकार हुए। तो ये इस तरह से उसका वर्णन करना ठीक नहीं है। इनमें आप नामक वसु के शांत, दंड, सांब और मणिवनत्र नामक 4 पुत्र हुए जो सब के सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव का पुत्र काल हुआ। सोम से वर्चा की उत्पत्ति हुई। धर के कल्याणिनी के गर्भ से द्रविड़ और हव्यवाह नामक 2 पुत्र बतलाए जाते हैं तथा हरि की कन्या मनोहरा ने उन्हीं के धर के संयोग से प्राण, रमण और शिशिर नामक 3 पुत्र प्राप्त किए। शिवा ने अनल से मनोजव और अविज्ञात गति नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया जो प्राय अग्नि के सदृश ही गुण वाले थे। अग्निपुत्र कार्तिकेय, यहाँ पर अग्निपुत्र कार्तिकेय कहा गया है। शिव पुराण में आपको मिलेगा जो कार्तिकेय थे वो शिव के पुत्र थे और सरकंडे के झुरमुट में पैदा हुए थे। ये बात सही है, सरकंडे में पैदा हुए थे, पर यहाँ पर उनको क्या कहा गया, अग्निपुत्र कुमार यानी कार्तिकेय। उनके अनुज, अब यहाँ पे कार्तिकेय जो थे उनके छोटे भाइयों के नाम बताए जा रहे हैं। शाक, विशाख और नैगमेय नाम से प्रसिद्ध हुए। कृतिका की संतति होने के कारण ये कार्तिकेय नाम से विख्यात हुए। अब यहाँ पे कृतिका की औलाद संतान बताया जा रहा है कार्तिकेय को, जबकि शिव पुराण में जो मैं बाद में पढ़ूंगा उसमें बताया गया था कृतिकाओं ने 6 कृतिकाएँ थी जिन्होंने कार्तिकेय को दूध पिलाया था और इस प्रकार वो 6 मुख वाले हो गए थे और वो जितनी कृतिकाएँ थी वो कार्तिकेय की माता कहलाई। प्रत्युष वसु के विभू तथा देवल नामक 2 पुत्र जो आगे चलकर महान ऋषि हुए। प्रभास का पुत्र विश्वकर्मा हुआ। ये महान ऋषि हुए प्रभास, उनके जो पुत्र विश्वकर्मा, आपने देखा होगा श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा का बुलाया, उन्होंने द्वारिका का निर्माण कर दिया। ऐसे बहुत जगह पे विश्वकर्मा ने बहुत से भवन का निर्माण किया। नंदगांव में भी विश्वकर्मा जाते हैं और 4-4 कमरे वाले 1 करोड़ मकान बना देते हैं। जो शिल्पी विद्या में निपुण और प्रजापति हुए वह प्रासाद यानी अट्टालिका, भवन, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, वापी, सरोवर, बगीचा और कुएं आदि के निर्माण कार्य में देवताओं के बड़े ही रूप से विख्यात हुए। अजैकपाद, अहिरबुंदे, विरूपाक्ष, रैवत, हर, भैरूप, सुराज, त्र्यंबकम, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित ये 11 रुद्र गणेश्वर नाम से प्रख्यात हैं। अब यहाँ पर 11 रुद्रों का बताया गया। पहले 8 वसुओं का बताया, अब 11 रुद्रों का बताया और साथ में आदित्यों का भी बताया था। तो ये अब तीसरी श्रेणी आ गई है। श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले इन ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप गणेश्वरों के 84 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब अक्षय माने गए हैं। सुरभि के गर्भ से उद्भूत ये 11 रुद्रों के पुत्र पौत्र आदि जो गणेश्वर कहलाए जाते हैं सभी दिशाओं में चराचर जगत की रक्षा करते हैं। यहाँ पर गणेश्वर कौन है, किसके पुत्र हैं वो बताया गया है और
यहाँ पर जाके 5वां अध्याय जो समाप्त होता है मत्स्य पुराण का। इससे आगे की वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पुराणों के आधार पर दी जाने वाली जानकारी आपको कई जगह से मिलेगी, परंतु इस तरह से उसका क्रिटिसिज्म करते हुए जानकारी देना, ये वीडियो बनाना सबके बस की बात नहीं है। आलोचना भी होती है मेरी कि आप अपने ही पुराणों को इस तरह से उसकी आलोचना करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, यानी किताबों में जो लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूँ, बाकी आप अपनी बुद्धि से अवश्य सोचिए कि पुराणों में ये जो की गई बातें हैं ये किस आधार पर की गई हैं, क्या ये वैज्ञानिक हैं, सही हैं, तर्कपूर्ण हैं या नहीं। बाकी सब आपकी बुद्धि पे छोड़ते हैं। अगली वीडियो तक नमस्ते।